हाय एवरीवन। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड अ सेकेंडरी इंडेक्स, या फिर व्हाई शुड अ प्राइमरी की ऑलवेज बी स्मॉल, और आप सिर्फ डेफिनेशन देकर आ गए, तो इंटरव्यूअर ये समझ जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट समझे नहीं है बल्कि रटे हैं। तो आज की वीडियो में हम इंडेक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद पूजा। ये माई स्कूल इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 3 है एंड आज इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, प्राइमरी की, वाई शुड प्राइमरी की ऑलवेज बी स्मॉल, इन, बिगिन, ऑटो इंक्रीमेंट एंड सम अदर फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आई थिंक सीनियर लेवल इंटरव्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लस्टर्ड इंडेक्स। सो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जो इनोडीबी स्टोरेज इंजन है, इसमें टेबल डेटा जो है वो हमेशा प्राइमरी की ऑर्डर में स्टोर होता है। दिस इज क्लस्टर्ड इंडेक्स। प्राइमरी की को ही क्लस्टर्ड इंडेक्स बोला जाता है। सपोज हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमने आईडी और नेम रखे हैं, ये कुछ डेटा है। अब ये रो जो है, ये जो रोज है, वो डिस्क पे भी इसी ऑर्डर में स्टोर होंगी। डिस्क पे इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो प्राइमरी की एज अ की एंड नेम एज अ नेम। अब अगर हम क्वेरी चलाएं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, सो माई स्क्यूल क्या करेगा, वो डायरेक्टली प्राइमरी की के थ्रू ही एक्चुअल रो तक पहुंचेगा। इसलिए प्राइमरी की सर्च बहुत फास्ट होता है। सो प्राइमरी की जो है वही आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स है। अब एक टेबल में हमेशा एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा, क्योंकि एक टेबल में प्राइमरी की एक ही हो सकती है, तो क्लस्टर्ड इंडेक्स भी एक ही होगा। क्योंकि डेटा को डिस्क पर सिर्फ एक ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, सेम डेटा को आप मल्टीपल ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे कि वाई ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि बिकॉज टेबल डेटा कैन बी फिजिकली स्टोर्ड इन ओनली वन ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेकेंडरी इंडेक्स। अब मान लीजिए हम नेम कॉलम पर इंडेक्स बनाते हैं। सो इंडेक्स इस तरह से हम बनाते हैं, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन यूजर्स दैट इज टेबल नेम ऑन कॉलम नेम। अब क्या होगा, बहुत लोग सोचते हैं कि इंडेक्स में पूरी रो स्टोर होती है। इंडेक्स में, सेकेंडरी इंडेक्स में सिर्फ आपका नेम और प्राइमरी की ही स्टोर होगी। ये जो नेम, आपका जो नेम है, नेम एंड प्राइमरी की। अब एग्जाम्पल जो हमने ये लिया था, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमारा, अगर हमने नेम को सेकेंडरी की बनाया है, तो वो अमित के पास आईडी 2 है, तो वो इस ऑर्डर में स्टोर होगा। नेम के ऑर्डर में, नेम अल्फाबेटिकली है तो नेम अल्फाबेटिकली के ऑर्डर में स्टोर होगा। अब सपोज अगर क्वेरी चले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इज इक्वल टू पूजा, तो क्या होगा, सेकेंडरी इंडेक्स में आपने पूजा रखा है तो सेकेंडरी इंडेक्स के पास ये जाएगा और ये पूजा सर्च करेगा। अब प्राइमरी की मिलेगी, आईडी इज इक्वल टू 3। अब क्या करेगा, स्टेप 2 में प्राइमरी की के थ्रू एक्चुअल रोज जो है वो फेच होगी। ये जो प्राइमरी की जो आईडी है आपके पास 3, उसके थ्रू एक्चुअल रो फेच करेगा ये। अब ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है बैक टू टेबल लुकअप, या फिर इसको बुकमार्क लुकअप भी बोलते हैं। अब ये बुकमार्क लुकअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपने सेकेंडरी इंडेक्स बनाया, या आप ये डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, सेकेंडरी इंडेक्स बनाया, सेकेंडरी इंडेक्स जो है वो प्राइमरी की को लुकअप करेगा एंड प्राइमरी की फिर फर्दर एक्चुअल रो को रिटर्न करेगा। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बैक टू टेबल लुकअप और बुकमार्क लुकअप। सो इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बैक टू टेबल लुकअप। प्राइमरी की जो है, हमेशा याद रखिए, प्राइमरी की जो है वो आपका एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, एंड जो सेकेंडरी की है, सेकेंडरी इंडेक्स है, वो आपका प्राइमरी की के थ्रू एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड प्राइमरी की बी स्मॉल। हमेशा हमें प्राइमरी की स्मॉल क्यों रखना होता है, बिकॉज एवरी सेकेंडरी इंडेक्स स्टोर्स द प्राइमरी की। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्राइमरी की बी स्मॉल, हमेशा हमें प्राइमरी की स्मॉल क्यों रखना चाहिए। या फिर आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि व्हाई डू वी रिकमेंड इंट इंस्टीड ऑफ यूयूआईडी एज अ प्राइमरी की। तो अब रीजन समझते हैं हम लोग। हर सेकेंडरी इंडेक्स के अंदर प्राइमरी की भी स्टोर होती है। सो आपने जैसे यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने प्राइमरी की हमने अगर सेकेंडरी इंडेक्स बनाया, सेकेंडरी इंडेक्स बनाया, तो हमारा ये सेकेंडरी इंडेक्स नेम के साथ साथ हमारी आईडी भी स्टोर हुई थी। सपोज प्राइमरी की इंट है 4 बाइट्स,
लेकिन अगर यूयूआईडी यूज किया तो ये वो 36 कैरेक्टर्स स्टोर करेगा। अब हर सेकेंडरी इंडेक्स बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, सेकेंडरी इंडेक्स जब बड़ा होगा आपका तो मोर डिस्क स्पेस यूज करेगा, रैम यूजेस भी आपकी बढ़ जाएगी, एंड इंडेक्स सर्च जो है वो स्लोअर हो जाएगा। स्लोअर इंडेक्स होगा तो एंड स्लोअर इंसर्ट भी हो जाएगा। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस में तो वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेकेंडरी की सो लार्ज प्राइमरी की देन लार्ज सेकेंडरी इंडेक्स। लार्ज सेकेंडरी इंडेक्स मीन्स मोर मेमोरी, स्लोअर परफॉर्मेंस। सो इसलिए हमें प्राइमरी की हमेशा स्मॉल होना चाहिए, रखना चाहिए। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप इंट रखिए एंड ऑटो इंक्रीमेंट लगाइए, तो वो फर्दर इंक्रीमेंट होता जाएगा। या फिर आप बिगिंट भी रख सकते हैं, इंट और बिगिंट दोनों रख सकते हैं। अगर आपके टेबल में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा होने वाला है, प्राइमरी की काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो आप बिगिंट यूज़ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लार्ज स्ट्रिंग की आपको इंटीजर प्रेफर करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी ये पूछा जाएगा कि प्राइमरी की हमें स्मॉल क्यों रखनी चाहिए, तो बिकॉज एवरी सेकेंडरी इंडेक्स स्टोर्स द प्राइमरी की। तो अगर प्राइमरी की बड़ी होगी तो आपकी सेकेंडरी की बड़ी हो जाएगी एंड वो ज़्यादा मेमोरी यूज करेगा एंड परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट वर्सेस बिग इंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट। तो जो बेसिक आपका जो इंट है उसका साइज होता है 4 बाइट्स, तो इसका अप्रॉक्स जो रेंज होता है वो अप्रॉक्स 2.1 बिलियन प्लस माइनस हो सकता है। सो ये जो है वो मोस्टली सुटेबल होता है एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि आपका 2.1 बिलियन डेटा आपका सफिशियंट होता है किसी एप्लीकेशन के लिए। अब बिगिन जो है इसका साइज होता है 8 बाइट, तो इसका जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा रेंज है। तो ये मोस्टली सूटेबल होता है बैंकिंग के लिए, और अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, लार्ज ई कॉमर्स और सोशल मीडिया, एग्जांपल लाइक सोशल मीडिया। सो एप्लीकेशन जहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए बिगिन प्रेफरेबल होता है, एंड नॉर्मल जो हमारी मोस्टली जो एप्लीकेशंस बनती है उनके लिए इंट होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है कि वाई वी शुड चूज बिग इंट। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जब फ्यूचर में आईडीज की जो आईडी है हमारी, जिसको हमने इंट रखा है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं तो वहाँ पे ये जनरली एक्सीड हो ही जाएंगी। तो इस टाइप की लार्ज एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए हम लोग बिग इंट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, हमेशा एक नेक्स्ट आईडी जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेबल बनाया, अब उस टेबल में आपने एक की दे दी, प्राइमरी की, अब उसकी आईडी। अब हमेशा आपको आईडी पास नहीं करनी है, आपने एक ऑटो इंक्रीमेंट आईडी क्रिएट करते टाइम रख दी कि क्रिएट टेबल आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये क्या करेगा, ये हमेशा जब भी आप रो इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो इंटीजर को इंक्रीमेंट करते रहेगा, हर एक रो में आपकी वो आईडी इंक्रीमेंट होती रहेगी। सो इंटरनली क्या होता है, माइस्क्यूएल एक काउंटर रखता है और उस काउंटर को वो इंक्रीमेंट करते रहता है। सो अगर आपने फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया 1, सेकेंड टाइम 2, इस तरह से वो चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नल। अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल, जीरो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये मोस्टली ये फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू में कि आपने नल स्टोर किया तो नल की जगह पे आपने जीरो क्यों नहीं किया और एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों नहीं रखा। तो आप इस तरह से याद रखिए, नल मीन्स अननोन वैल्यू। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक आपके पास टेबल है जिसमें एम्प्लॉयज का डेटा आपने स्टोर रखा है। अब सपोज सैलरी हमें पता नहीं है, हमने एम्प्लॉय का डेटा रखा। अब सैलरी हम नेक्स्ट में जब भी हम उसकी सैलरी जनरेट करेंगे तब वहां पे सैलरी इंसर्ट करेंगे। अब उस वैल्यू को आपने नल रखा, ये जीरो नहीं है। अब ये ब्लैंक स्ट्रिंग भी नहीं हो सकती, ये सिंपली मीन्स कि नल मीन्स सिंपली अननोन वैल्यू है, कोई वैल्यू पता नहीं। अगर आपने जीरो रख दिया तो माइट भी वहां पे अगर किसी भी रीजन से अपडेट नहीं हुआ तो वो कैलकुलेशन में आपको हमेशा सैलरी जीरो दिखाएगा। तो इस वजह से हम लोग नल रखते हैं, नॉट जीरो नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे तो माइट भी कैलकुलेशन में आपको वो और ट्रबल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट
वर्सेस काउंट कॉलम, काउंट स्टार वर्सेस काउंट कॉलम। अब यहाँ पे एक हम लोग टेबल लेते हैं, सपोज एक हमारे पास टेबल है, तो काउंट क्या करता है, काउंट स्टार हर एक रो को काउंट करता है, एंड जो काउंट कॉलम है वो आपका इग्नोर वैल्यू, आप जो आपका काउंट कॉलम है वो नल को इग्नोर करता है। अगर आपके आपके कॉलम में कोई वैल्यू नल है तो उसको काउंट नहीं करेगा। सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये हमारे पास वैल्यूज है, आईडी, नेम, सैलरी। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं, सपोज हमने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सपोज इस टेबल का नाम एम्प्लॉयज है। अब ये जो क्वेरी है ये हमारे पास कितनी रो रिटर्न करेगी, ये हमारे पास 4 रो रिटर्न करेगी। अब हम लोग ये क्वेरी लिखते हैं कि सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये आपकी 2 रो रिटर्न करेगा। इसका ये मतलब है कि जो काउंट स्टार है वो आपकी सारी रो को काउंट करता है, जितने रो भी आपके टेबल में है, बट जो काउंट, और अगर आप कॉलम मेंशन करते हैं तो वो उसी रो को काउंट करेगा जो नल नहीं है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ टेबल हैव मल्टीपल क्लस्टर्ड इंडेक्स? द आंसर इज नो, बिकॉज अ टेबल हैव कैन हैव ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स, क्योंकि प्राइमरी की ही हमारे टेबल में क्लस्टर्ड इंडेक्स है तो वो हमेशा एक ही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ टेबल हैव मल्टीपल सेकेंडरी इंडेक्स? यस, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल सेकेंडरी इंडेक्सेस। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई शुड प्राइमरी की बी शॉर्ट? तो हमारे पास रीजन है, बिकॉज स्मॉलर इंडेक्सेस, फास्टर लुकअप, लेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज काउंट कॉलम काउंट नल वैल्यूज? आंसर इज नो। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज काउंट कॉलम काउंट नल वैल्यूज? आंसर इज नो, नल वैल्यू इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज काउंट स्टार काउंट नल रोज? यस, बिकॉज इट काउंट्स रोज नॉट वैल्यूज। सो दैट्स पार्ट 3 कंप्लीट। आज हमने इंडेक्सिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे जो ऑलमोस्ट हर सीनियर माई स्कूल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब पार्ट 4 में हम कवर करेंगे कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की, वेयर वर्सेस हैविंग, एंड ग्रुप बाय। ये एसक्यूएल राइटिंग और डेटाबेस डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें कोड विद पूजा को, और कमेंट में बताइए कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किस कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू।